दौड़े दौड़े माता यशोदा और नंद बाबा रोहिणी के पास गए और जाके कहा, देवी रोहिणी, आप हमारे लाला के जन्मोत्सव में नहीं आई? रोहिणी माता ने कहा, आप तो जानते हैं नंदराय जी, मेरे पतिदेव के जीवन में कितना कष्ट है, कैसे आओ? लेकिन बाबा ने कहा, माता यशोदा ने कहा, रोहिणी जी, ये तो जगत परमेश्वर की लीला है। हमारे लाला को जन्मोत्सव रोज रोज नहीं मनेगा, आपको आना चाहिए। रोहिणी माता एकांत में जाके बैठी और ध्यान किया तो अंदर से आवाज आई, माता रोहिणी, ये मेरा जन्मोत्सव है, आपको आना चाहिए। माता रोहिणी ने ध्यान करके देखा तो बड़ी खुश हो गई और बाबा नंद से कहा, थोड़ी देर ठहरो, मैं तैयार हो जाती हूँ। तैयार होके और रोहिणी माता लाला के जन्मोत्सव में गई और बाबा नंद के हाथ से हाथ मिला के जो घूमर लगाई और नाची तो क्या बात, सब लोग बड़े मस्ती से झूम रहे हैं। सुंदर नृत्य किया। उत्सव में ही बाबा नंद एक बात याद आई कि कंस के लिए कर भरने जाना चाहता। मैं ये यशोदा से कहा, आप लोग लाला का जन्मोत्सव मनाओ, मैं कंस को कर दे के आता। बाबा नंद कर देने गए तो उस समय कुछ दिनों के लिए बाबा वो वसुदेव जी को और माता देवकी को छोड़ दिया था कंस ने। क्यों? कि जब वसुदेव जी लाला को छोड़ के गए और कन्या को लेकर के गए थे, तब जेल में वसुदेव जी कन्या को ले गए थे, योग माया को, तो जन्म पता चला कि 8वें का जन्म हो गया। कंस दौड़ता हुआ आया और देव की माता के हाथ से बच्चे को छुड़ाया। देव की माता बोली, भैया ये तो कन्या है। कंस को थोड़ा सा ऐसा लगा कि पुत्र होना था, पुत्री कैसे हो? एक क्षण को तो देव की को दे दिया कि तेरी बेटी तू संभाल रहना, ये मेरा क्या करेगी। लेकिन एक सैनिक ने कहा कि महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि इस बेटी का जो बेटा हो वो आपको मारे। तत्क्षण कंस की बुद्धि बदली और हाथ से खींच लिया पुत्री को और जैसे शिला पर पटकने लगा, हाथ से छूट गई, आकाश में जाके अष्टादश भुजा दुर्गा बन गई महाराज। और कही, हे कंस, मुझ जैसे कितने निरपराध बालकों को तूने मार दिया, लेकिन तुझे मारने वाला तो ब्रज में कहीं पैदा हो गया। कंस घबराया, बोला, अरे माता, ये तो बताओ कहाँ हुआ है? ब्रज में हो गया है, बस चली गई। उसके बाद देवकी वसुदेव के चरणों में गिर पड़ा कंस और माता देवकी को और वसुदेव जी को मुक्त किया। छोड़। उधर कंस ने जब ये योग माया ने ऐसा कहा तो कंस को चिंता हो गई। रातों रात उसने सभी राक्षसों की सभा बुलाई और सभी को अपना तो योग माया ने आकाशवाणी के द्वारा जो कहा वो देखो और कहा कि देखो, कहीं पर ब्रज में वो पैदा हो गया, केसी, पूतना, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, व्योमासुर, बड़े बड़े दैत्यों की एक सभा बुलाई। सभी को जब अपना मंतव्य कंस ने दिया तो एक बोला, बोले महाराज, मैंने सुना है कि वो जो कृष्ण है वो सनातन धर्म में रहता है, जहां यज्ञ होते हैं वहां वो रहता है, संतों की मंडली में वो रहता है, जहां पर कोई पूजा पाठ करता है वहां वो रहता है। हम एक काम करते हैं, जितने भी संत लोग हैं यज्ञ करते हैं सभी को मारना प्रारंभ कर देते हैं, उनको बचाने तो वो आएगा तो हम मारेंगे। कंस ने कहा, ये युक्ति मुझे तुम्हारी कुछ जमी नहीं। एक सैनिक बोला, बोले महाराज एक काम करते हैं,
1 महीने के अंदर अंदर जितने भी छोटे बालक पैदा हुए हैं सभी को मार देते हैं, मर जाए। कंस ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन तुम कैसे मारोगे? तुम्हें घर में घुसने कौन देगा? तुम तो ठहरे राक्षस। पूतना खड़ी हुई। पूतना बोली महाराज उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं जाऊंगी। महाराज ने कहा तू जाएगी? इतना लंबा चौड़ा तेरा शरीर, काला काला, तेरे 8-8 फुट के दांत। पूतना पता है आपको 18 किलोमीटर की लंबी थी, 6 कोस की। इतना विकराल शरीर था पूतना का। तुझे कौन जाने देगा? पूतना बोली उसकी चिंता मत करो, बेस बदल के उधर सभी लाला को आशीर्वाद देके जा रहे हैं। सारे ब्रज में लाला के जन्मोत्सव को लेकर के सब बहुत खुशी है। ये महाराज पूतना जो है और वेश बदल करके सुंदर साड़ी पहन करके महंगी और सज धज करके और ब्रज में जब गई तो मैया यशोदा के महल की तरफ जा रही है। ब्रजवासी आपस में बात करते हैं। एक ब्रजवासी बोलो लाला ये कौन जा रही है? तहां तक दूसरे ने जवाब दियो अरे तो ये यशोदा मैया की बचपन की सहेली होगी। तीसरा बोला तो कहा पतो कि मैया यशोदा की सहेली है ये। अरे बोले इतने महंगे कपड़े तो कौन पहनेगी? मैया यशोदा की सहेली होगी वो ही तो पहनेगी। अपने मन से जवाब दे रहे हैं। यशोदा मैया के पास जब पूतना पहुंची और कहा यशोदा मैया तो सभी का स्वागत करती है, वात्सल्य की मूर्ति है, जो भी आता तो पूतना जो वेश बदल करके गई थी माता यशोदा से कहा। माता यशोदा ने स्वागत किया, समझा कोई ऋषि पत्नी होगी और कहा आओ बहना आओ। वो बोली कि मैं मेरे पतिदेव तो आशीर्वाद दे गए थे, मैं नहीं आई थी यशोदा जी, सो लाला को आशीर्वाद देने आई। मैया यशोदा सभी की सेवा में लगी है। किसी को माखन देती हैं, किसी को दूध देती हैं, किसी को मिश्री देती हैं, सभी से पूछती है। तो कहा कोई बात नहीं, लाला अंदर पलना में सोया है, आप जाके लाला को आशीर्वाद दे दो। बड़ी धूमधाम से ब्रज में उत्सव इतना मन रहा था, किसी को पता ही नहीं कि कौन कहां से आ रहा है जा रहा है। सभी एक दूसरे के माखन पर मुंह पर माखन के गोला फेंक फेंक के मारते हैं। एक मैया 95 साल की वहां से गुजर रही होगी। तो ब्रजवासी जब माखन के गोला फेंक रहे थे ना, तो सीधो माखन का गोला वो 95 साल की मैया के मुंह पे जाके पड़ो। मैया के मुंह में एक भी दांत नहीं है तो सो माखन का गोला होठन पे होके सीधो अंदर। और मैया मुंह चाट के बोली अरे लाला ये तो बताओ ये माखन के गोला कहाँ ते बरस रहे हैं? तो मैया तो पता ना है, हमारे बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो है। मैया बोली अरे ऐसा जन्म तो रोज ही होए कर भैया। और गई अपने घर पर। और पता है अपने विवाह के समय की मैया ने पेटी खोली। 95 साल की मैया अपने विवाह के समय की पेटी खोली और मैया को दिखे कम। 84 कली वाला लहंगा पहना मैया। ऐसा लहंगा यहाँ अटक जाए ना तो 30 फीट दूर जाके पता चले मेरा लहंगा अटका है। इतना घेर घुमेरा लहंगा। 84 कली का लहंगा मैया ने पहने और ओढ़नी पहनी और मैया श्रृंगार करने लगी। कांच के सामने खड़ी हो गई, लिपस्टिक लगावे मैया पर दिखे ना है, कांच में दिखे नहीं। तो मैया एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगी हुई ना है। इतना श्रृंगार करके मैया आई और जो लाला के जन्मोत्सव में नाची। मैया को पता नहीं कहां इतनी शक्ति आ गई, सो वो मैया भी नाच रही है। सब अपने उत्सव में मस्त हैं।
पूतना अंदर लाला के पास गई। 7 दिन का है मेरा गोपाल। पलना में सोया और जैसे ही पूतना पहुंची पलना के पास बैठी, घूंघट उठा करके जब लाला को पहली बार देखा, पूतना बोली ये मेरे महाराज का काल है, और उठा के लाला को पूतना ने अपनी गोद में बैठा सुला दिया। मेरे प्रभु जो 7 दिन के कृष्ण हैं, उन्होंने आंख खोली और खोल के ही आंखें बंद कर ली। क्यों कर ली? विचार किया कृष्ण ने, अनेक संतों के मत हैं, शायद इसलिए आंखें बंद की होंगी। हम तो आए थे ब्रज में माखन मिश्री खावे में, हमने सोचा ब्रज में माखन मिश्री खावे चलें, और ये मौसी जी जो है हमको सबसे पहले जहर पिलाए भी आ गई। बोलो राधे। क्योंकि स्तनों पर कालकूट नाम का जहर लगा के गई थी पुत्र। कालकूट नाम का जहर। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययद प्रसाद भी लेभे गतिम धात्रचिताम ततोन्यम कंबा दयालो शरणम व्रजे। कालकूट नाम का जहर लगा के आई पूतना। मेरे प्रभु ने आंखें बंद की और कहा कि हम तो आए थे माखन मिश्री खाए हुए, और ये मौसी जी हमको जहर पिलाए हुए चली आई है। इसलिए शायद मेरे प्रभु ने भोले बाबा का ध्यान किया। बोल बाबा हमको जहर खावे को अनुभव ना है, आपको तो जहर खावे को अनुभव है, इसलिए एक काम करना, जहर आप पी ले, और जब दूध का नंबर आएगा तो हम पी लेंगे। सब भोले बाबा का ध्यान किया हो। इसी संत ने कहा कि शायद कन्हैया जी ने सोचा होगा कि जो पूतना आई है तो हमारे मामा के गांव की, और मामा के गांव की है इसलिए हमारी मौसी है। कोई भी हमारे मामा के गांव की मिल जाए तो मौसी कहीं देते हैं, हमारी मौसी ही तो है। तो कहा मौसी जी, मन में विचार किया कि ये मौसी है, अभी हमको स्तन पान कराएंगी तो ये माँ का काम करेगी, और माँ का काम करेगी तो यशोदा मैया को जो हमने मुक्ति का स्थान जो निर्धारित करके रखा है वहां पर एक ही जगह है, तो ये माँ का जो काम करेगी तो इसको कहाँ बिठाएंगे। इसलिए ध्यान करके ये देखा हो कि मैया यशोदा को जो मुक्ति देने वाली है वहां पर एक स्थान है, दूसरा स्थान कैसे बनाओ। अनेक मत संतों के मत से प्रकट भय मेरे प्रभु ने, और आंख खोल करके देखा पूतना को। उसके बाद पूतना ने अपना स्तन निकाला और लाला के मुख में दे दिया। बोलो राधे राधे। बड़े प्रेम से मेरे गोपाल जी जो हैं स्तन पान करते हैं। पहले तो मेरे प्रभु ने धीरे धीरे दूध पिया। 10 मिनट 15 मिनट पूतना को विचार आया कि इसको तो मुंह में लेके ही मर जाना चाहिए था, ये मर क्यों नहीं रहा। तो पहले तो मेरे प्रभु ने दूध पीना प्रारंभ किया। दूध पीते पीते अब मेरे प्रभु ने पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। और जैसे जैसे प्राणों को खींचना प्रारंभ किया मेरे प्रभु ने, तो पूतना को घबराहट महसूस हुई। पूतना को ऐसा लगा मेरी ऑक्सीजन खत्म क्यों हो रही है, घबराहट क्यों हो रही है। से छुड़ाने लगी। शामुन चमुन चाल भाषण, छोड़ लाला छोड़, पकड़ के
और मेरे प्रभु ने बताया दोनों हाथ स्तन पर गढ़ा दिए, और जब बालक दूध पीता है ना पकड़ के पीता है, मैया कहीं छुड़ा ना ले। बोलो राधे राधे। पूतना को जब घबराहट हुई तो छुड़ाने लगी, छोड़ 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 लाला छोड़। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित 7 दिन का कृष्ण बोल गया, और क्या बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़बो ही आवे है, छोड़बो तो बिल्कुल आवे ही ना है। और अब तो पूतना को घबराहट हुई तो लेके लाला को खड़ी हो गई, और खड़ी हुई तो महाराज ये राक्षस लोग चाहे कितना ही बनावटीपन का शरीर बना ले, लेकिन असलियत में तो जब मृत्यु निकट आती है तो सही शरीर तो प्रकट हो ही जाता है। ये लेकर के मेरे गोपाल को और दौड़ी। अब 18 किलोमीटर लंबी पूतना कितनी बड़ी होगी, विशाल महाकाय पूतना, काली कलुट लेके जैसे ही भागी तो सारे ब्रजवासी उसके पीछे भागते हैं, मैया यशोदा भी भागती है, सब भाग रहे हैं। मेरे प्रभु ने पूतना के प्राणों को खींचा और पूतना का प्राणांत कर दिया, और पूतना जैसे ही गिरी महाराज धड़ाम 18 किलोमीटर के जितने भी वृक्ष थे सब चकनाचूर हो गए। लेकिन मेरे प्रभु तो अभी भी पी रहे हैं। सारे ब्रजवासी दौड़े, मैया दौड़ी, मैया ने तुरंत दौड़ के पहले लाला को उठायो। सभी ने कहा मैया तूने या राक्षसी को अपनो लाला काहे को दियो? मैया बोली मोए कहा पत्तो की ये राक्षसी है, अरे मैंने तो कोई ऋषि पत्नी समझी। अब सारे ब्रजवासी विचार करते हैं ये हमारे ब्रज में मरी है भैया, इसका संस्कार तो करना पड़ेगा। एक ब्रजवासी बोला वो तो तेरी बात ठीक है, पर या इतनी लंबी चौड़ी पूतना को लकड़ी कहां से लाएंगे? छोटी मोटी हो तो चलो जला भी दे, ये तो बहुत लंबी चौड़ी पूतना है। सो महाराज सारे ब्रजवासियों ने लकड़ी इकट्ठा करना प्रारंभ किया और उस 18 किलोमीटर वाली पूतना का संस्कार किया। लेकिन देखिए जैसे ही पूतना जलने लगी तो महाराज उसके शरीर से चंदन जैसी सुगंधी निकलने लगी।